मूवी की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी हैंस वेगनर की होती है, जिसने अपने टाइम पर कई मशहूर तिजोरियाँ बनाई थी जिन्हें तोड़ पाना पॉसिबल ही नहीं था। इन तिजोरियों को बनाने में हैंस वेगनर काफी ज्यादा माहिर थे। एक घटना में उनकी वाइफ और बेटे की मौत हो जाती है, जिसके कारण वो काफी दुखी और परेशान रहने लगता है और फिर वो अपना गम भुलाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को काम में झोंक देता है और 4 बड़ी तिजोरियां बनाता है, जिन्हें दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरियां माना जाता है, जिन्हें कोई भी खोल नहीं सकता था। इन तिजोरियों को बाहर से जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं तो ये तिजोरी अपने आप ही लॉक हो जाएंगी और फिर इन्हें कोई भी नहीं खोल सकता और तिजोरी के अंदर रखा सामान जल जाएगा। और चारों तिजोरियों के अलग अलग नाम हैं और हर एक तिजोरी के पीछे एक कहानी होती है, जिसमें बनाने वाले का मकसद छिपा होता है। अगर इस कहानी को ठीक तरह से समझा जाए तो इस लॉकर को खोला जा सकता है। लेकिन हैंस वेगनर अपनी वाइफ और बेटे की मौत के कारण बहुत ज़्यादा दुखी थे और अपने आप को खत्म करने के लिए वो खुद को एक तिजोरी में बंद कर लेते हैं। इस तिजोरी का नाम गोटरटेमरेन होता है, जिसे द ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं। उसके अंदर कैद हो जाने के बाद सब लोग इस तिजोरी को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस तिजोरी को खोल नहीं पाता और उसी में हैंस वेगनर की मृत्यु हो जाती है। फिर उस तिजोरी को हैंस वेगनर की कब्र समझकर समुद्र में फेंक दिया जाता है, मगर उसे कहाँ फेंका जाता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। और इसी के साथ सेबेस्टियन की कहानी खत्म हो जाती है। और इसके बाद सेबेस्टियन इस वीडियो को YouTube पर अपलोड कर देता है और यहाँ हमें दिखता है कि उसके वीडियोस पर व्यू और लाइक्स नहीं आते हैं। और इसके बाद वो वहीं रखे लोग को अपनी आंख बंद करके कुछ ही सेकंड में खोल देता है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो इस तरह के लोग खोलने में माहिर है। और फिर वह अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ वो काम करता है। ये एक बैंक है। यहाँ एक फीमेल उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसका कोई काम नहीं हो रहा होता है। वो कहती है कि आज उसका काम हो जाना चाहिए। वही न्यूज में बताया जाता है कि एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है जिससे कई लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। सेबेस्टियन उस लेडी का काम कर देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की सेबेस्टियन पर नजर रखे हुए है। फिर अगले दिन लंच के समय वो जब अपने YouTube चैनल को चेक करता है तो देखता है कि उसके वीडियो पर एक व्यू, एक लाइक और साथ ही एक कमेंट भी है, जिसमें लिखा होता है कि यदि तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो इस एड्रेस पर आ जाओ। साथ ही यहाँ पासवर्ड भी लिखा होता है। इसके बाद सेबेस्टियन वहाँ पहुँच जाता है और पासवर्ड बताकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ वो बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है और देखता है कि यहाँ तिजोरी के लॉक खोलने का कंपटीशन चल रहा होता है। इससे पहले कि सेबेस्टियन कुछ समझता कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सभी अपने अपने लॉक को खोलने लगते हैं और सेबेस्टियन यही सोचता रहता है कि उसे करना क्या है। फिर सेबेस्टियन भी अपनी तिजोरी को खोलने लगता है और सिर्फ 1 मिनट में ही तिजोरी को खोल देता है। इसके बाद सेबेस्टियन अगले राउंड में पहुंच जाता है। इस राउंड में 4 लोग हैं। इन सभी के बीच कंपटीशन होता है और सेबेस्टियन ये राउंड भी जीत जाता है। इसके बाद फाइनल राउंड होता है जिसमें सबसे बड़ी तिजोरी होती है, जिसे खोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं। इसमें सिर्फ 2 लोग ही पहुंचते हैं और जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है सेबेस्टियन का कॉम्पिटिटर उसकी तिजोरी को खोलने लगता है और वहीं सेबेस्टियन अपनी तिजोरी को देख रहा होता है, उसे महसूस कर रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये तिजोरी खोल क्यों नहीं रहा है। जब सिर्फ 20 सेकंड बचे होते हैं फिर आखिरी के कुछ सेकंड में ही सेबेस्टियन उस तिजोरी को बड़ी आसानी से खोल देता है। ये सब देख वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर नाराज होकर उसे मारने के लिए आता है, जिसे वहाँ खड़ा गार्ड रोक लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एक लड़की सेबेस्टियन पर नजर रखे हुए है, जिसका नाम ग्वेंडोलिन है। अगले दिन सेबेस्टियन एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसे ग्वेंडोलिन मिलती है और वो उसे बताती है कि उसी ने कमेंट किया था और उसे वहाँ कंपटीशन में भेजा था। फिर वह कहती है कि वह एक प्रोफेशनल चोर है और उसने बचपन से ही चोरी करना शुरू कर दिया था। और यहाँ हमें उसके बचपन के बारे में कुछ बताया जाता है। वो एक रिच फैमिली से है, लेकिन उसे चोरी करना पसंद है और उसने चोरी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। यहाँ वो सेबेस्टियन को बताती है कि उसे इस रेस्टोरेंट में आए सिर्फ 7 मिनट हुए हैं और उसने अभी तक एक लेडी की रिंग, एक आदमी की घड़ी और बंदूक चुरा ली है। ये सब देखकर सेबेस्टियन डर जाता है और उसे लगता है कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है। ग्वेंडोलिन कहती है कि ये सब रियल है। फिर वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चोरी करने में मेरी मदद करो, जिसमें हम उन 3 फेमस लॉकर्स को खोलेंगे जो हैंस वेगनर ने बनाए हैं।
ये वही लोकर्स हैं जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में बताया था। ग्वेंडोलिन कहती है कि वो सेबेस्टियन पर नजर रखे हुए है और वो जानती है कि सेबेस्टियन बड़ी आसानी से लोकर खोल सकता है। फिर ग्वेंडोलिन कहती है कि इन लोकर्स को अगले 96 घंटों में दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इन लोकर्स में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, लेकिन उसे इन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस इन तिजोरियों को चुराकर अपना नाम बनाना चाहती है। ग्वेंडोलिन की इन बातों को सुनकर सेबेस्टियन एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहता है। उसने अब तक तिजोरियों के बारे में सिर्फ पढ़ा है। इन तिजोरियों को खोलना उसके लिए सपना पूरा होने जैसा है, इसलिए वो इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद ग्वेंडोलिन उसे अपनी बाकी की टीम से मिलवाती है, जिसमें कोरिना एक हैकर होती है, रोल्फ एक ड्राइवर होता है और ब्रैड केज जो कि फाइट करने में एक्सपर्ट है और चोरी को लीड करता है। इसके बाद कोरिना प्लानिंग के बारे में बताती है कि उनका पहला निशाना पेरिस की तिजोरी रायन गोल्ड है। इस तिजोरी में 10 मिलियन यूरोज हैं। दूसरी तिजोरी प्राग में है जिसमें 40 मिलियन यूरोज हैं और तीसरी तिजोरी स्विट्जरलैंड में है जिसमें 100 मिलियन यूरोज हैं। फिर ये लोग पहली चोरी के लिए जाते हैं। प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन पहले ही बैंक के अंदर चला जाता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। ग्वेंडोलिन बैंक के अंदर जाते वक्त ही गेट पर खड़े गार्ड को अपना बैग पकड़ने के लिए देती है और उसी टाइम उसकी जेब में से लॉकर की चाबियों को निकाल लेती है और फिर कोरिना बैंक में जाती है और वो इंग्लिश में बात करती है। यहाँ के लोग फ्रांस बोलते हैं और कोरिना कहती है, क्या आप किसी ऐसे को बुला सकते हो जो इंग्लिश बोलता हो? बेसिकली वो सबका टाइम वेस्ट कर रही होती है। इसी बीच ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन मौका पाते ही रायन गोल्ड तिजोरी के पास पहुँच जाते हैं। तिजोरी के पास पहुँचकर सेबेस्टियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उस तिजोरी को छूकर फील करता है। ये उसके लिए एक सपने जैसा था। जिस तिजोरी के बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था वो उसके सामने थी। फिर वो तिजोरी को खोलना स्टार्ट करता है और अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है और कुछ देर परेशान होने के बाद वो फाइनली तिजोरी खोल लेता है और वो वहाँ से पूरा पैसा न चुराकर कुछ पैसा ही लेते हैं। और इससे पहले कि बैंक वालों को पता लगता कि वहाँ चोरी हुई है, ये लोग बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये चोरी का केस FBI एजेंट डेला क्रूज के पास जाता है और डेला क्रूज इन चोरों को डेस्परेटली पकड़ना चाहता है। वो समझ जाता है कि ये चोरी किसने की है और ये लोग हैंस वेगनर की तिजोरियों को ही चुरा रहे हैं और बाकी की बची 2 तिजोरियों को भी चुराने वाले हैं। और इसी अंदाजे पर डेला क्रूज अपनी टीम के साथ उस दूसरी तिजोरी के पास चला जाता है। वो दूसरी तिजोरी जिस बैंक में होती है, ये उस बैंक के सामने अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और इंतजार करने लगता है। जैसे ही चोरी होगी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इधर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन दूसरी तिजोरी द बल्गरी फेस के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं, लेकिन ग्वेंडोलिन इन सभी गार्ड को बड़ी आसानी से मार गिराती है और सेबेस्टियन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन तिजोरी को खोलने लगता है कंसंट्रेशन के लिए। फिर वो अपना फेवरेट म्यूजिक स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ उससे एक गलती हो जाती है और अब उसके पास सिर्फ एक मौका होता है इस तिजोरी को खोलने के लिए। और फिर पूरी तरह कंसंट्रेट करके वो तिजोरी को खोलने लगता है और फाइनली वो तिजोरी खुल जाती है और फिर ये लोग तिजोरी से पैसा लेकर निकलने लगते हैं। वहीं डेला क्रूज अपनी टीम के साथ चोरों का इंतजार कर रहा होता है। फिर उसे पता लगता है कि वो तो गलत बैंक के बाहर खड़ा है। वो जिस तिजोरी को चुरा रहे हैं वो तो किसी और बैंक में है। फिर वो तेजी से चोरों को पकड़ने के लिए वहां पहुंचता है और इधर चोरी करके वापस जाते वक्त बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सभी गार्ड चोरों को पकड़ने लगते हैं। सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन पकड़े न जाए इसलिए ब्रैड केज सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान बटाने के लिए लुटेरा बनकर बैंक के अंदर आ जाता है। फिर सारे गार्ड ब्रैड केज को पकड़ने में लग जाते हैं और बैंक से बाहर निकलने में वो गलती से एक गार्ड को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तब तक सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन बैंक से बाहर आ जाते हैं। बैंक से बाहर आकर ब्रैड गाड़ी में चढ़ जाता है और पीछे से ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन गाड़ी के पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन ब्रैड ग्वेंडोलिन और पैसों को तो गाड़ी में ले लेता है, लेकिन सेबेस्टियन को वहीं छोड़ देता है और FBI सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाती है। वो किसी तरह बड़ी मुश्किलों से FBI से बचता है और अपने घर पहुंचता है। सेबेस्टियन को ऐसे आधे रास्ते में छोड़ना ग्वेंडोलिन को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ब्रैड का साथ छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। और उसे जाता देख कोरिना भी उसके साथ आ जाती है, क्योंकि उसने भी इन तीनों सेफ को ढूंढने में बहुत मेहनत की है और वो ग्वेंडोलिन के साथ तीसरी तिजोरी भी खोलना चाहती है। फिर ये दोनों सेबेस्टियन के घर पहुंच जाते हैं। जब सेबेस्टियन अपने घर पहुंचता है तो वो इन दोनों को वहां देखकर चौंक जाता है और ग्वेंडोलिन कहती है कि हमने उन लोगों का साथ छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि जैसा कि उन लोगों ने डिसाइड किया था वो उस तीसरी तिजोरी को भी चुराना चाहते हैं।
पहले तो सेबेस्टियन इस काम के लिए नहीं मानता है क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा धोखा जो हुआ था, लेकिन फिर वो इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि उसे भी इस तिजोरी को खोलना होता है। इसके बाद हमें डेला क्रूज को दिखाया जाता है जो उस तीसरी तिजोरी के पास पहुंच चुका है। वह एक कसिनो में है और उसे यकीन है कि चोर इसे चुराने जरूर आएंगे। फिर उसका एक साथी कहता है कि क्यों ना हम कसिनो के मालिक को बता दें कि यहाँ चोरी होने वाली है, इससे हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। लेकिन डेला क्रूज चाहता है कि वो चोरों को रंगे हाथों पकड़े और ठीक इसी टाइम डेला क्रूज की हैकिंग टीम बताती है कि हमने अभी जस्ट एक चैनल को हैक किया है जिसमें सेबेस्टियन का मैसेज मिलता है, जिससे उन्हें ये पता लगता है कि वो लोग इस कसिनो में 5 बजे चोरी करने वाले हैं। डेला क्रूज का प्लान होता है कि हम 5 बजे उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लेंगे। और अब जैसे ही 5 बजते हैं, डेला क्रूज कसिनो में जाता है और कसिनो के ओनर से बात करता है। वो कहता है कि आपके कसिनो का लॉकर चोरी होने वाला है, इसलिए हमें वो लॉकर देखना है। तो इस पर ऑनर कहती है कि उस लॉकर को तो 1 घंटे पहले ही हमने यहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दिया है। वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया है? तो ऑनर बताती है कि हमें FBI से ये जानकारी मिली थी कि यहाँ चोरी होने वाली है और इसीलिए हमने लॉकर को दूसरी जगह पहुँचा दिया। उस लॉकर को 1 घंटे पहले ही यहाँ से ले जाया गया है। फिर हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बताया जाता है कि ओनर को वो कॉल कोरिना ने किया था, जिसमें कोरिना ने ही उसे लॉकर चोरी होने की बात कही थी। और इधर जिस ट्रक से लॉकर को ट्रांसफर किया जा रहा था उसे भी सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन ने अपने कब्जे में ले लिया होता है। ग्वेंडोलिन ट्रक को ड्राइव कर रही होती है और वहीं सेबेस्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। इधर ब्रेड और रोल्फ भी कसिनो के बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन तभी डेला क्रूज कसिनो के बाहर निकलता है। ये देख रोल्फ को पता चलता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं और वो ग्वेंडोलिन का मोबाइल ट्रेस कर उनके पीछे जाते हैं। उसी टाइम कोरिना रोल्फ की गाड़ी देख लेती है और उसे रोकने जाती है, लेकिन रोल्फ और ब्रेड वहाँ से चले जाते हैं। इसी टाइम कोरिना को FBI पकड़ लेती है, लेकिन इसी बीच कोरिना ग्वेंडोलिन को मैसेज कर रोल्फ और FBI के बारे में बता देती है और अपना मोबाइल तोड़ देती है। ग्वेंडोलिन का मैसेज आता है, फिर वह सेबेस्टियन से कहती है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी ही इस लॉकर को खोलना होगा क्योंकि FBI वाले हमारे पीछे हैं। और बड़ी मुश्किलों से सेबेस्टियन उस लॉकर को भी खोल लेता है और फिर ये लॉकर से कुछ पैसों को निकाल कर वहाँ से भागने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ ब्रेड और रोल्फ पहुँच जाते हैं। फिर ग्वेंडोलिन, ब्रेड और रोल्फ में फाइट होती है और ग्वेंडोलिन इन दोनों को हराकर वहीं उस ट्रक में बांध देती है और जिस कार में ब्रेड और रोल्फ आए थे उसी कार में सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन वहां से भाग जाते हैं। इधर डेला क्रूज ब्रेड का पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है तो वो देखता है कि वो दोनों तो ट्रक से बंधे हुए हैं और इधर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन देश से बाहर निकलने की प्लानिंग से बोट से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ डेला क्रूज पहुँच जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं और फिर ग्वेंडोलिन डेला क्रूज से सौदा करती है और कहती है, तुम यहाँ एक चोर को पकड़ना चाहते हो, तुम मुझे पकड़ लो, सेबेस्टियन मासूम है, उसे छोड़ दो, उसने सिर्फ लॉकर को खोला है, उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। डेला क्रूज के पास इस चोरी का कोई सबूत भी नहीं था और उसको चोर और सबूत दोनों मिल रहे हैं, इसलिए वो ग्वेंडोलिन की बात मान जाता है और सेबेस्टियन को वहाँ से जाने देता है और ग्वेंडोलिन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन बोट पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो वही बोट में रखे बैग को चेक करता है जिसमें उसे 3 पासपोर्ट मिलते हैं, कोरिना, ग्वेंडोलिन और खुद का, मगर इस पर सेबेस्टियन का नाम लुडविग डिटर नाम लिखा होता है। एक बार उसने ग्वेंडोलिन से बात करते वक्त कहा था कि अगर वो कभी अपना नाम चेंज करेगा तो लुडविग डिटर रखेगा और इसलिए उस पर लुडविग डिटर लिखा होता है। इस पासपोर्ट के साथ US की टिकट भी होती है, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था कि वो दोनों चोरी के बाद US शिफ्ट हो जाएंगे और इसलिए वो अब US जाने का डिसाइड करता है। और फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जो कि फिल्म आर्मी ऑफ द डेड का होता है, जिसमें स्कॉट और मारियो लुडविग डिटर से मिलने आते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो? इस तिजोरी का नाम गॉडर टेम्बलन होता है और ये हैंस वेगनर की वही चौथी तिजोरी है जो समुद्र में खो गई थी। और इस तिजोरी को देखते ही वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।